उत्तम कुमार कोचिंग सेंटर के सभी मेंबर लोग ने यहाँ पर लाल किला का प्रारूप दिया, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? उनके बारे में यही कहना चाहूँगा मैम, इन लोग जो प्रारूप दिए हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग आए और उनको सम्मानित देने का काम किए या नहीं, इसके बाद उसको पहचानने की आप सभी लोग कृपा करें ताकि वह बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वह उस क्षेत्र में। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। आज हम पहुंच चुके हैं रफीगंज प्रखंड के भदकी कला पंचायत के खैरा मंझोली गांव में। यहां पर दिल्ली के लाल किला का प्रारूप यह खैरा मंझोली गांव में बनाया गया है सरस्वती पूजा के अवसर पर। आइए हम जानते हैं यह लाल किला के प्रारूप देने वाले कौन है। तो यहाँ पर उत्तम कुमार कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर उत्तम कुमार जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर उन्होंने लाल किला का ही प्रारूप क्यों दिया। आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका परिवर्तन तक न्यूज़ में स्वागत है सर। जी सर, आपका भी स्वागत है यहाँ पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय दिया। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि लाल किला ही बनाना हमारा क्यों महत्वपूर्ण रहा जी। इसका दो कारण है। पहला कारण है कि बच्चों में मानसिकता आता है, जैसे कोई भी कलाकार अगर कुछ बनाते हैं तो इसमें बच्चों का बदलाव आता है। दूसरी चीज़ और था कि गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा था, तो हम लोग सोचें कि एक ही साथ दो फंक्शन हो जा रहे हैं, जैसे एक त्यौहार भी हो जा रहा है, एक राष्ट्रीय पर्व भी हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग लाल किला को ही प्रारूप दिए। और आपने यह लाल किला बनाया तो आखिर लाल किला बनाने का प्रयोजन रहा होगा ना? आखिर आपने यह कलाकारी में कितने लोग शामिल थे इस लाल किला बनाने में? इस कलाकारी में जैसे कहा जाए तो हमारे एक सर थे, दया सर, उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। फिर सुंजीत सर थे, इन्होंने आर्टिस्ट का भी काम किया है, तो इन्होंने बनाया। इसके साथ साथ यूके क्लासेस के जितने भी परिवार थे उनका सपोर्ट रहा, हमारे गांव का सपोर्ट रहा, मोहल्ला का सपोर्ट रहा, हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, मतलब सबके सपोर्ट से ही बना है। और यहाँ पर मौजूद हैं सभी ग्रामीण लोग उपस्थित हैं एवं यहाँ पर एक डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। इसने उत्तम कुमार कोचिंग सेंटर के सभी मेंबर लोग ने यहाँ पर लाल किला का प्रारूप दिया, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? उनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इनका उद्देश्य था कि हमारा कोचिंग जो चल रहा है उसमें जो लेखन पढ़ रहे हैं और दोनों पर्व एक साथ आ गया है, इसलिए लाल किला का ही अथी किया जाए कि दोनों चीज़ हो जाए, सरस्वती माँ की पूजा भी हो जाए और लाल किला भी इतनी अच्छे तरह से बनाया जाए कि जी अगल बगल के गांव आवे सब देखे कि हाँ गांव में लेखन का विकास है यहाँ। और मैं बताना चाहूँगा कि यह बिहार जो है, बिहार में ऐसे ऐसे कलाकारों को सम्मानित करना चाहिए, परंतु हमारे बिहार सरकार ऐसे कलाकारों को सम्मानित नहीं करते, चाहे वह कलाकारी के क्षेत्र में हो, चाहे वह संगीत के क्षेत्र में हो। परंतु यहाँ के कलाकार, चाहे वह क्रिकेट के क्षेत्र में हो, बाहर जाकर अदर स्टेट में उनको सम्मानित किया जाता है, लेकिन हमारे बिहार सरकार ऐसे कलाकारों को सम्मानित देने का काम नहीं करती है। क्या देने का काम करती है? नहीं। यहाँ के बिहार सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो ऐसे कलाकारों को सम्मानित देते हैं? नहीं। तो यहाँ पर एक मैडम है, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसे कलाकारों को सम्मानित होना चाहिए या फिर आपके गांव से यह कलाकारी के क्षेत्र में लाल किला का प्रारूप दिए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं तारा कुमारी, राजकीय मध्य विद्यालय धमनी खैरा हिंदी में पदस्थापित हूँ और मुझे बहुत गर्वान्वित मैं महसूस कर रही हूँ अपने आप से कि मैं इस गाँव की महिला हूँ और हमारे गांव में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनकी पहचान नहीं किया जा रहा है। हमारे गांव में उत्तम जी और दया, सबसे ज़्यादा महत्व इसमें दया का दिया जाता है, क्योंकि दया जी ही सारे बच्चे को दिमाग में ये दिए कि लाल किला बनाया जा सकता है, क्या तुम लोग साथ दोगे? तो सभी बच्चे तैयार हो गए और सभी बच्चे घुल मिल करके और जितना भी वक्त लगा पूर्ण रूप से सभी लोग साथ दिए दया जी को। और दया जी ये बच्चों को दिखाना चाह रहे थे कि दिल्ली का जो लाल किला है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे का उतना पहुंच नहीं है कि दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकली रूप से लाल किला को बना करके सभी बच्चों को दिखाएं, क्या उसके बारे में बताएं, संविधान के बारे में बताएं, लाल किला का महत्व बताएं। तो ये चीज़ जानकारी देना चाहें बच्चों को प्रैक्टिकली रूप से। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। मैं एक चीज़ और आपसे प्रश्न करना चाहूँगा मैम, इन लोग जो प्रारूप दिए हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग आए और उनको सम्मानित देने का काम किए या नहीं, इसके बारे में बताएंगे? जनप्रतिनिधि लोग कुछ लोग दिए और इसमें मैं भी थी। मुझे भी अच्छा लगा इनका कार्यकृति देखकर, मैं भी खुश होकर जो बना मैं दी और सभी को देना चाहिए। ग्रामवासी जितने भी थे इनकी कलाकृति देखकर सभी को इनाम के रूप में देना चाहिए। और मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि इनकी कला में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे पूर्ण करने का कोशिश करें और इनकी जितनी कला में मेहनत लगा हो कम से कम उस पर ध्यान देने का कष्ट करें। और मैं सभी बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो लाल किला का प्रारूप कितना सुंदर और स्वचित्र
ढंग से लाल किला का प्रारूप देने का काम किया। आइए चलते हैं, कैमरामैन अंदर दिखाने का प्रयास करें कि आखिर सरस्वती माँ की प्रतिमा की स्थापना बहुत ही सुंदर एवं सरल तरीक़ों से किया गया है। देखेंगे इस गुफा का पंडाल बनाया गया है। आइए सभी लोग आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस प्रकार यह सरस्वती माँ की प्रतिमा का स्थापना किया गया, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। देखिए आखिर यह लाल किला, बाहर से लाल किला, अंदर से देखिए सरस्वती माँ की प्रतिमा का भी स्थापना किया गया है। तो यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। यह सरस्वती माँ है। सरस्वती माता को कहा जाता है विद्या की देवी सरस्वती माता कहा जाता है। विद्या ददाति विनयम विन्या ददाति पात्रत्वाद वनमपतुति धना धर्म तथा सुखम। जिसके पास विद्या रहता है उसी के पास धन रहता है, क्योंकि सभी जगह पर विद्या की देवी माँ हर जगह बैठी हुई रहती है, चाहे वह प्रतिमा में हो, चाहे वह फोटो में हो, चाहे किताब में हो। विद्या की देवी सरस्वती माँ सभी जगह बैठी हुई रहती है और लक्ष्मी माँ जो है से खड़ी रहती है, चाहे प्रतिमा में हो चाहे फोटो में हो। क्योंकि जहाँ पर विद्या की देवी सरस्वती माँ बैठ गई तो उसके यहाँ से जल्दी उठती नहीं है, और जब बैठ गई तो लक्ष्मी माँ भी वहीं चली जाती है। इसलिए सभी को विद्या ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे ऐसे जो सर हैं जो कि ऐसे कलाकृति को भी प्रचलित करते हैं और ऐसे कलाकृति में योगदान देते हैं, ऐसे सर से निवेदन करूंगा कि आप बच्चों के रूप में एक संस्कार भी देने का कष्ट करेंगे। और एक सर हैं हमारे, उनसे बात करें कि आखिर अपने बच्चों को और क्या संदेश देना चाहेंगे। हम अपने बच्चों को, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम और सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि सभी बच्चों को कि जो भी हम बनाए हैं और इस कलाकारी को हमने अपने तरफ से दिखाए हैं, तो उन सभी तरफ से ये कह सकते हैं कि जो भी बच्चों को मतलब कि अपना मतलब के ढंग से जो कलाकारी हो सके किसी भी क्षेत्र में, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि ये कलाकारी ही हो सकता है कि वो संगीत में इच्छुक हों, या हो सकता है कि वो नृत्य में हो, या हो सकता है क्रिकेट या खेल, किसी भी मतलब कि क्षेत्र में अगर उसका जिस रुचि के आधार पर होगा उस रुचि में वो अपना मतलब इंटरेस्ट बढ़ाए और आगे के लिए प्रगति पर सोचे, तब उससे हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। जैसे अगर माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों को जबरन मतलब कि पढ़ाने के लिए भेजते, तो वो भी ठीक है, लेकिन बच्चों को इच्छा भी पूछना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर बच्चा का करने का मन है नृत्य, हो सकता है कि वो आगे चलकर अच्छा नृत्य कर सकता है, या हो सकता है कि अच्छा खेल कर कुछ आगे नेशनल पर जा सकता है, इंटरनेशनल पर जा सकता है, या हो सकता है कि किसी भी मतलब कि और अन्य क्षेत्रों में भी वो कह सकते हैं कि आगे नेशनल तक पहुँच सकता है। तो ये होता है बच्चों का इच्छा। तो सबसे पहले तो बच्चों को इच्छा पूछना बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स का, ठीक है, और उसी इच्छा के अनुसार उसको उतना तक देना भी अनिवार्य है शिक्षा के साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बच्चों के लिए, और हम बच्चों के ये भी कह सकते हैं कि जो तुम्हारा इच्छा है वो इच्छा को हमेशा बनाए रखो और बरकरार रखो, और उस इच्छा को मतलब कि कभी टूटने मत दो, उस लक्ष्य को कभी टूटने मत दो, और वो लक्ष्य पर ही बने रहो। कभी ना कभी तुमको कामयाबी जरूर मिलेगा और उस लक्ष्य को पा लोगे लास्ट में। और मैं सर ने कहा कि बच्चों के अंदर क्वालिटी पहचानिए। गार्जियन लोग से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों के लोग में जो क्वालिटी होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसको पहचानने की आप सभी लोग कृपा करें, ताकि वह बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वह उस क्षेत्र में जल्द ढल जाएगा। और यहाँ पर एक शिक्षक महोदय जी उपस्थित है, एक और है, उनसे बात करूँगा कि आखिर वो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर बच्चे चाहे किसी चीज़ में अगर रुचि रखते हैं, चाहे पढ़ाई में रुचि रखते हैं, चाहे खेल में रुचि रखते हैं, मैं उसको चाहता हूँ कि वही रुचि में वो अपने आगे की ओर बढ़े, ठीक है। जैसा कि आप लोग सुन ही रहे होंगे, कुछ दिन का बात है कि हमारे बिहार की एक लड़की ने न्यूजीलैंड में 56 देश को हराकर, खेल के प्रति 56 देश को हराकर एक नहीं बल्कि 6 गोल्ड मेडल जीती है, यानी कि हमारे बिहार का नाम रोशन किया है। मैं उसी तरह से सारे बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उसका यही था मकसद कि हमको खेल में उसका रुचि था, तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को हम कहना चाहते हैं कि पहले इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, कि जब तक बच्चे कुछ जानकारी नहीं लेंगे पढ़ाई वढ़ाई के बारे में, कुछ थोड़ा कम अथी है। लेकिन सबसे पहले बच्चों को यही कहेंगे, सबसे पहले आप मन लगा के पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित कीजिए, तभी जाके उसका लक्ष्य प्राप्ति होता है। जैसे उस लड़की ने पहले कुछ पढ़ाई की होगी, तब जाके न्यूजीलैंड में एक नहीं बल्कि 6 गोल्ड मेडल जीती है और हमारे बिहार का नाम रोशन किए। पहली बार ऐसा हमको सुनने को मिला है। और एक सलोनी कुमारी थी जिस भी अपने बिहार में नाम रोशन किया, उसको मनीष कश्यप ने कुछ इनाम भी अपने तरफ से दिया है। तो इसी प्रकार से हम सभी बच्चों का, अपने गांव को, राज्य के सभी बच्चों को, प्रखंड के सभी बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि सभी मन लगा के पढ़िए और अच्छे अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति कीजिए।
और मैं बताना सर ने कहा कि अपने अंदर गुण को पहचाने, और एक बात और बताना चाहूँगा कि किसी भी, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका रंग रूप से गुण का देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे जो भगवान थे, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण हो चाहे भगवान शंकर हो, सभी सांवले थे। उनका रूप रंग से कोई तौला नहीं जाता है। हमारे माता काली सांवली थी, लेकिन वो अपना खुद अस्तित्व अपने काला में ही रखी और माता का प्रारूप आए, क्योंकि गुण का जो है ना मापतौल, वह रूप से नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोग रूप रंग पे मत जाएं और अपने जो अंदर गुण है उसे पहचानें, और गार्जियन से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने अंदर गुण को पहचानें। और यहाँ पे एक एबीपी के कार्यकर्ता भी मौजूद है, अर्जुन मिश्रा, उनसे जानकारी लें कि आप क्या बच्चों को प्रेरणा देना चाहेंगे। आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवर्तन तक चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे इस कार्यक्रम में या इस कार्यक्रम को इतना अच्छा उत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ के यूके कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर उत्तम कुमार जी, और यहाँ पे मुख्य रूप से ये दया कुमार जी यहाँ पे भी उपस्थित है, इनके छोटे भाई हैं। ये 2017 में ये डीएम से भी पुरस्कृत थे, अपना चित्रकला के माध्यम से ये बहुत अच्छा किए थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रखा। और जहाँ तक लाल किला का सवाल है, ये आज़ादी से ये जुड़ा हुआ इसका एक अस्तित्व रहा है लाल किले का। सबसे प्रथम यहीं पे आज़ादी के बाद यहाँ पे झंडा फहराया गया था, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग भी वहाँ तो जा कर के लाल किला देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये लाल किला का प्रारूप बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे किया गया था। ये कलाकारी ये काबिल तारीफ़ रहा, और इनको हम लोग भी आगे चल के या सब पूरे गांव वाले इनको बहुत ही मदद किए हैं इस कार्यक्रम में, और इनके कोचिंग के भी जितने छात्र छात्राएं हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो इस गांव में इतना बेहतरीन ये लाल किला का एक प्रारूप तैयार किए हैं। और अपना सबसे आगे तो भाई यहाँ पे संगीत का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा था, और मंच संचालन, भाषण, बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, ताकि ग्राम के भी बच्चे यहाँ पे अपने अपने बातों को, अपने अपने कला को प्रस्तुत करें और दूर दूर तक लोग देखें। लेकिन गांव पे नहीं तो कोई अभी तक। आज यहाँ पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे गाँव में आकर के इसको लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया है। और अभी तक कोई मीडिया बंधु भी यहाँ पे पहुँचे नहीं थे, ना कोई भी जनप्रतिनिधि या फिर जनप्रतिनिधि तो कोई नहीं आए थे, नहीं कोई भी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे नहीं पहुँचे। यहाँ के लोकल मुखिया जी भी हैं, उनको तक भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग गाँव के बच्चे इसको चढ़ाए हुए हैं, वो भी यहाँ तक अभी तक पहुँचने का कार्य नहीं किया है। और उत्सुकता बढ़ता है अगर कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर के इन लोग को शाबाशी देते, ताकि इन लोग और भाई अगले बार और इससे भी बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करते अपने अपने कले को। बस इसी वाणी से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसीलिए बिहार के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वह बिहार के किसी भी जनप्रतिनिधि नहीं आते, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में यहाँ के बिहार के युवा या फिर युवती जाना चाहे, वो नहीं जा पाते हैं। मेन कारण यही है, यही बात है ना सर? जी 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 हाँ सर, मेन बात यही है, मेन कारण यही है कि उन लोग को जो भी क्षेत्र में जाना चाहते उनको कौशल की जो पूर्ण शिक्षा होती है वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बाकी जनप्रतिनिधियों को मैं कहूँगा कि वे ऐसे जो कलाकृति तैयार किए हैं, ऐसे कलाकृति वाले बच्चे को सम्मानित देने का काम करें। बाकी ये खैरा मंझौली गांव के शिक्षक एवं ये सारे छोटे छोटे बच्चों एवं जितने भी यहाँ पर उपस्थित स्वजन हैं, इन लोग के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, इस कलाकृति के बारे में क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो में आगे तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।